भक्तमाल श्रृंखला में आज आप देवी कुंती जी के बारे में समझेंगे, जानेंगे। जी हाँ, कुंती मैया के माध्यम से समाज में संदेश दिया गया, कहाँ पालन पोषण हुआ, कैसे सेवा किया, आशीर्वाद श्राप बन गए कि श्राप आशीर्वाद बन गए, कष्ट तपस्या बन गया कि वह तपस्या भगवान की भक्ति के लिए मार्ग बन गया। बड़ा रहस्यमयी चरित्र है। आइए चलते हैं। श्री कृष्ण चंद्र के पितामह श्री सूरसेन जी अपनी पुत्री प्रथा को अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र कुंती भोज को दत्तक रूप में यानी गोद दे दिया था। परम सुंदरी प्रथा सात्विक थी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक बार महाराज कुंती भोज के यहाँ एक ब्राह्मण के भेष में एक महर्षि, यानी यहाँ ये समझिए कि एक ब्राह्मण जी कुंती भोज के यहाँ पधारे। तो कुंती भोज ने ऐसे पधारे, क्यों ब्राह्मण क्यों शब्द कहा जा रहा है, जैसे कोई आपके घर पे विशिष्ट आ जाए, कोई प्रसिद्ध साधु संत, तो हम बहुत विशेष सेवाएं करने लगते हैं और प्रयास करते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय वो हमारे यहाँ बिताएं, हमको सेवा का लाभ मिले। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण के वेश में दुर्वासा जी आए थे, अपने स्वयं स्वरूप में नहीं। और एक दो दिन नहीं, जब वे आए तो कुंती भोज के यहाँ बोले हमको एक अनुष्ठान करना है, आपके यहाँ कुछ दिन रहना है। कुछ दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना 2 महीना नहीं, 1 वर्ष पूरा रहे। और प्रथा ने पूरे 1 वर्ष भोजन पानी पूजा यज्ञ सब व्यवस्था निरंतर, जैसे प्रथम दिन सत्कार किया उसी अनुसार वे वर्ष भर सत्कार करती रहीं। कोई जरा सा बदलाव नहीं, कोई निराशा नहीं। महाराज जब वे प्रसन्न हो गए और जाने लगे तो कहने लगा, जो ब्राह्मण जी थे वो कहने लगे कि पुत्री तू कोई वरदान मांग ले और हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारी सेवा से। तो जो कुंती है उन्हीं का नाम बचपन का, अपने पिता कुंती भोज के नाम पे वो कुंती कही जाती थी, लेकिन उनका नाम प्रथा था। तो कहने लगी हमारे पिता ब्राह्मण भक्त हैं, आप के समान वेदज्ञ तपस्वी ब्राह्मण की हमें सेवा करने का अवसर मिला, अगर इसके बदले में कुछ ले लिया जाए तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। हमारी कोई वरदान की अभिलाषा से सेवा नहीं की गई है, आप हमें क्षमा करिए, आप हमसे प्रसन्न रहिए, बस यही हमारा वरदान है। बेटी अब मुँह से निकला है तो मेरा वाक्य कभी असफल नहीं होता है। अच्छा तो ऐसा कर, मैं देव आवाहन मंत्र तुमको दे रहा हूँ, जब तुम्हारी इच्छा हो। देखो, जो जैसी जिसकी जरूरत होती है, तो ऋषि तपस्वी एक राजकुमारी को ऐश्वर्य राज सुख, और वो जानते हैं क्या चाहिए भविष्य में तुमको, तो वो उसके अनुसार, जैसे माता पिता तुमको शिक्षा दिलाते हैं, गुरु शिक्षा दिलाते हैं, तो वह समझते हैं कि भविष्य आगे कैसा होने वाला है, आगे चल के आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सी डिग्री लेनी चाहिए, कैसा आचार व्यवहार होना चाहिए, उसके अनुसार भविष्य के अनुसार अपने पुत्रों को तैयार करते हैं। उसी तरीके से जो साधु संत होते हैं वो पहले से ही समझ जाते हैं क्या कब कैसे होने वाला है, तो उसी से अनुकूल जो तुमको भविष्य में लाभ दे वैसे वरदान। तो महाराज देव आवाहन मंत्र अथर्वशीर्ष में आए हैं, ये मंत्र कहे गए हैं, इनका उपदेश किया और महाराज को अपना जाना सूचित करके वे तपस्वी अंतर्ध्यान हो गए। वही
ब्राह्मण वेश में महर्षि दुर्वासा जी। अब समय बीता, कुछ दिन बाद विप्रदेव ने कैसे मंत्र दिए हैं, जैसे किसी को कोई चीज दे दो तो कुछ जिज्ञासा भी होती है। एक दिन कुंती मैया के मन में बड़ा कौतूहल हुआ, ये कौन सा मंत्र दे गए हैं, क्या आवाहन करना है, कैसे कौन प्रसन्न होके आ जाएगा। तो रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल सूर्य उदय हो रहा था और इन्होंने वो जो आशीर्वाद में देव आह्वान मंत्र का प्रयोग कर लिया। सूर्य देव एक राजकुमार के वेश में, तपस्वी, तपता हुआ शरीर, ऐसे सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जब देवता भगवान ईश्वर आपके उस रूप में समक्ष आते हैं जिसकी कल्पना करके तुमने उनको आवाहित किया है, ये स्मृति से शरीर धारण करते हैं, निराकार से साकार होते हैं। ये जल रूप में है जैसे, तो जिस भाव में तुम जमाओगे धैर्यता से, वैसे ही बर्फ का टुकड़ा उसी। तो महाराज सूर्यदेव प्रकट हो गए और उनको देख करके कुंती घबरा गई। अरे महाराज, मैंने तो ऐसे ही आवाहन किया था, ऋषि का मंत्र देख रहे तो बोलते नहीं है, मंत्र की, ग्रंथ की, मंत्र की, यानी गुरु की, इन सब की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अब सूर्य भगवान ने कहा, जो महर्षि ने तुमको मंत्र दिए थे उसका ये फल है कि हमको आना पड़ेगा और मजबूरी में ही तुम्हारी एक इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। तो तुम्हारे मन में आकर्षण था कि ऐसा ही पुत्र भविष्य में होना चाहिए जो कवच कुंडल धारण किए हो, महान पराक्रमी, महान दानी हो। तो हे देवी, तुम घबराओ नहीं, न तुम्हारा कुमार्य भंग होगा, न सतीत्व नष्ट होगा। हम अपने अंश से तुमको एक पुत्र दे रहे हैं और चले जाएंगे। अब महारानी कुंती, देवी कुंती घबराई। अभी महाराज, मैं माता पिता के आश्रित हूँ, मेरा विवाह नहीं हुआ है, पारिग्रहण नहीं हुआ है, और पिता के घर में बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो यहाँ कुंती मैया कहती, पिता के घर में पुत्र का होना अच्छा नहीं माना जाता है, उस पुत्र का भविष्य खराब हो जाता है। ज्यादातर एक कहावत भी मशहूर है कि ननिहाल में बच्चे ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। खैर वो तो कहावतें हैं। महाराज, गर्भाधान संस्कार या प्रसव आदि ससुराल में होना उचित माना गया है। तो कहने लगी, अभी इस शरीर पर माता पिता का अधिकार है, जब पारिग्रहण हो जाएगा, जब पति का अधिकार हो जाता है, तब जाके संतान आदि पालन पोषण में होता है। इस बच्चे को कहाँ से लेके जाऊंगी। अब न कन्या दूषित हुई, न कोई गर्भधारण, प्रकट भाव में एक पुत्र प्राप्त हुआ। यह पुत्र देवताओं के समान कांतिमान, उसके शरीर पर स्वर्ण का कवच, कानों में दिव्य कुंडल। अब प्रथा ने धात्री की सलाह से उस पुत्र को एक पिटारी ली, उसमें कपड़ा बिछाया रेशमी, और उसमें उस बालक को लिटा दिया और ऊपर से मोम चिपड़ दिया, ताकि उसके जो कवच कुंडल हैं, कोई सोना आदि के चक्कर में कहीं मोम चिपड़ के नवजात शिशु को लिटा करके और अश्व नदी में छोड़ते हुए हृदय से माता कुंती ने कहा, बेटा, सभी जल स्थल नभ के प्राणी तेरी रक्षा करें, तेरा मार्ग मंगल हो, शत्रु तुझे विघ्न ना दें, लोकपाल तेरी रक्षा करें। तू कभी कहीं भी मिलेगा तो मैं इन कवच और कुंडलों से तुझे पहचान लूंगी। वह पिटारी यशो नदी में चमनवती यानी चंबल क्षेत्र से जो यमुना जी में गई, यमुना जी से गंगा जी में पहुंची, और चंपापुरी में जो सूत थे अधिरथ, वे सुबह सुबह अश्वों की सेवा करने के लिए जल लेने गए थे, और उस
देखा कि नदी में एक पिटारी बहती जा रही है। उसको पकड़ा, बाहर निकाले, उसमें एक सुंदर पुत्र लेटा था। महाराज उनको घर लेके आए, उनके कोई संतान नहीं थी। कहीं कहीं उनकी पत्नी का नाम राधा कहा जाता है। और वही बालक वसुसेन महारथी कर्ण के नाम से प्रख्यात हुआ। जो मुख्य नाम बहुत कम लोग जानते होंगे, तो कर्ण का नाम अधिरथ ने वसुसेन रखा था। और कवच कुंडल और तेज के कारण वे सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी थे, इसलिए उनका कर्ण नाम ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। दूतों के द्वारा कुंती को पता लगा कि उनका पुत्र सूत द्वारा पाला जा रहा है, लेकिन लोक लज्जा के भय से उन्होंने ये प्रकट नहीं किया। अब आगे चलते हैं। सुंदरी प्रथा के लिए महाराज कुंती भोज ने अनेक राजाओं का आमंत्रण दिया, स्वयंवर हुआ और महाराज पांडु के गले में जयमाल पड़ी। कुंती को लेकर के वे हस्तिनापुर आ गए। आखेट में मृग वेशधारी ऋषि कुमार किंदम पर पांडु ने बाण चला दिया और मरते समय ऋषि पुत्र ने अपना स्वरूप प्रकट किया और श्राप दे दिया कि देखो, एक ऋषि थे किंदम ऋषि, वे हमेशा तपस्या जप अनुष्ठान में लगे रहते थे। तो उनकी पत्नी ने कहा, महाराज हम लोग गृहस्थी वाले भी हैं, तो कोई संतान वगैरह हो जाए तो वंश चल जाएगी। तो महाराज क्या किया कि कहने लगे, ऋषि महाज्ञानी थे, कि ये पशुवत कार्य है बच्चे पैदा करना, ये सब करना, लेकिन अब तुम्हारी इच्छा है तो चलो। तो दोनों लोगों ने हिरण हिरणी का स्वरूप बना करके, और जब हिरण हिरणी का स्वरूप बनाया और सहवास कर रहे थे, उसी समय शिकार खेलने गए पांडु ने मार दिया। अब हिरणी मर गई, उसी की इच्छा से हिरण का रूप बनाए थे। तो क्रोध में आकर के महाराज ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया, हे राजन, जिस दिन तुम भी इस स्थिति को प्राप्त होगे तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। अब महाराज जब राज कहते हैं सारा काम क्यों किया जाता है, अगर घर में आश्रम बना दिए गए, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, तो जब ब्रह्मचर्य आश्रम से समावर्तन होता है गृहस्थ में, तो गृहस्थी का मतलब है पंच यज्ञ करना, अपने समान पुत्र उत्पन्न करके सृष्टि को आगे बढ़ाना, और जितना सब राज काज वैभव सारी चीजें अपने पुत्र को दे करके वानप्रस्थी हो करके संन्यास ले लेना। तो महाराज पांडु ने सोचा, ना पुत्र होना है, ना भोग विलास में जीवन व्यतीत करना है, तो जीवन व्यर्थ न चला जाए, इससे पहले अभी से संन्यास ले लेते हैं और चलो वन में चलते हैं, तपस्या करेंगे। अब महाराज विरक्त होकर के जब चलने लगे, तो कुंती बड़ी पत्नी थी, छोटी पत्नी माद्री, उनके साथ तीनों लोग वन चले आए और तपस्या करने लगे। तो तपस्या करते हैं, जप अनुष्ठान करते हैं, लेकिन एक दिन कुंती से कहा कि देखो, बहुत समझने वाली बात है, हमने जो हमारा जीवन है, हमारा जो सनातन धर्म, ये कर्म सिद्धांत पर है। यहाँ पर जो कोई भी कर्म तुमने किया है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। किसी का 1 रुपया उधार लिया है, ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। किसी का वचन लिया है, पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए चाहे तुमको इस जन्म में मौज करते करते मर जाओ, तो चाहे अगले जन्म में आके तुमको पूरा करना पड़ेगा। तो चिंता कर रहे थे यही धर्मशास्त्र को जानने वाले, कह रहे थे कि हे कुंती, हमने सन्यास तो ले लिया है, लेकिन सन्यास लेने के पहले मैंने विवाह किया है, पाणी ग्रहण किया है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, कहते हैं, जब तक संतान नहीं होती तब तक पितृ ऋण से
उऋण नहीं होता है व्यक्ति। तो सन्यासी हो गए तो पित्त ऋण अगर लगा रहेगा तब भी हमारा सन्यास नहीं सिद्ध होगा। हम कोई ब्राह्मण नहीं है कि शिष्य आदि बना करके और किसी से अपना तर्पण आदि करा लें। तो यही सब बातें कर रहे थे। तो शास्त्रों में है कि प्रत्येक व्यक्ति को 2 कन्यादान और अपना वंश को जीवित रखने के लिए वंश परंपराएं, जिससे पितृ ऋण से व्यक्ति उऋण हो जाता है, यानी जिसको गांव में कहते हैं देहरी जागृत रहना चाहिए। तो इसीलिए पुरखे लोग कभी जमीन जायदाद अपना पुराना घर नहीं बेचते थे, परंपराएं नहीं तोड़ते थे। तो जब ये सब बात कर रहे थे तो कुंती दुखी हुई और महाराज का दुखी मुख देख करके, तो पत्नी का परम कर्तव्य होता है कि अपने पति को संतुष्ट करना और उसके दुख को अगर उसके वश में है तो दूर करने का पूर्णतः प्रयास किया जाए। तब अपनी पूर्व की इस वरदान वाली कहानी को पांडु को बताते हैं। तो महाराज पांडु कहते हैं, हे देवी, ये तो देवताओं का आशीर्वाद तुमको प्राप्त है, तो इसी का लाभ लेकर के देवताओं के द्वारा पुत्र को प्राप्त करो। तो देवताओं के आशीर्वाद से प्राप्त पुत्र भी हमारे ही पुत्र माने जाएंगे। तो कहने लगी, मैं आपकी आज्ञा होने पर देवताओं का आह्वान करूंगी, उसी से मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आप आज्ञा दें, किस देवता का संकल्प करूं। तो दुर्वासा जी के मंत्र की प्राप्ति का वर्णन पूरा सुना ही दिया था। तो पहला इच्छा की पांडु ने कि हमें धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होए। धर्मात्मा संतति कुल को पवित्र कर देती है। तुम धर्मराज के उद्देश्य से मंत्र का जप करो। तो महाराज ने जब आदेश दिया, आज्ञा का पालन हुआ, तो धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। तब दूसरी बात कहते हैं, देवी, क्षत्रिय जाति बल प्रधान है, परम बलवान संतति की कामना करता हूं, क्योंकि कुछ दिनों पश्चात अगर ये बड़े होंगे तो इनको बल की भी जरूरत पड़ेगी। तो बलवान पुत्र की जब कामना की तो पवन के अन्न से, मतलब वायु देवता का आह्वान किया, पवन के अंश से भीमसेन जैसे पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर देवराज को प्रसन्न कर लिया, उनको स्मरण करो। तो पांडु ने सर्वश्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए एक पैर से सूर्य के सम्मुख खड़े होकर के उग्र तपस्या कर महेंद्र को प्रसन्न किया, और पति की आज्ञा से कुंती देवी ने इंद्र के अंश से अर्जुन को उत्पन्न किया। अब पांडु ने कहा, हे देवी, छोटी रानी को भी इस मंत्र का संधान बता दीजिए, ताकि उनको भी ग्लानि न हो कि हमारे पुत्र नहीं है। तो छोटी रानी माद्री के अनुरोध करने पर महाराज ने प्रथा को आदेश दिया कि कल्याणी माद्री को भी संतति प्रदान करो, और पति की आज्ञा सिरोधार करके उन्होंने माद्री को भी वह मंत्र सिखाए, जिससे अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। एकांत में पर्वत पर एक दिन घूमते हुए माद्री के सौंदर्य पर पांडु की नजर पड़ गई और दोनों लोग प्रेम आलिंगन करने लगे, जिससे पांडु की श्रापवश मृत्यु हो गई। अब समय देखो, जब समय बढ़ गया तो ध्यान नहीं रह पाया सही समय सब चीजें, या समय जो करवा लेता है जो करवाना होता है। अब माद्री शर्मिंदा हुई, कहने लगी, हे दीदी, अब मैं पति के साथ सती हो जाऊंगी, क्योंकि समाज में थोड़ा आत्मग्लानि होगी देख करके। दूसरी चीज क्या है, आप सक्षम हैं तो आप इन पुत्रों को पालिएगा, और मैं तो पांडु के साथ में महाराज माद्री सती हो गई। अब कुंती माता के पास में बच्चों को पालने का, उनकी सेवा करने का भार आ गया।
तो हालांकि बड़ी रानी होने के कारण सती होना तो उनको भी चाहिए था, लेकिन कहते हैं, सुनिए, सती का मतलब कुछ लोग गलत निकाले। सती का मतलब होता था जिस स्त्री की कोई संतान न हो, कोई गारंटर न हो, कोई रक्षक न हो। तो लोक लाज में भ्रमित होना, धर्म खोने के डर से। इसके बाद राजपूतों में जैसे हमले होते थे तो स्त्रियों के साथ में व्यभिचार ले जाकर के बंदी बना के मार्केट में, बाजारों में बेचा जाता था, दास दासी बना करके। तो उसके भय से लोग सतित हो जाती थी। तब महाराज अब कुछ कहते हैं तपस्वी आदि को साथ में लिया और कुंती मैया धृतराष्ट्र के पास पहुंची। पितामह आदि कृपाचार्य सब लोगों ने इस पर मंत्रणा की, तो पुत्रों को भीष्म पितामह की सहमति से स्वीकार किया गया। अब जब स्वीकार किया गया तो इधर पांडु चले गए थे, तो कार्यवाहक राजा बनाया गया था किसको? धृतराष्ट्र को। अब महाराज यहाँ शंका हो गई कि जब पांडु बड़े थे, पांडु राजा मुख्य थे, उनका लड़का राज पा जाएगा। तो इधर बहुत महत्वाकांक्षी पुत्र था दुर्योधन। कहते हैं धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, इनमें बड़ा पुत्र दुर्योधन अपने मामा के बहकाए में चलता था, जिनका नाम था शकुनी। तो वो भड़काया कि इसमें सबसे बलिष्ठ लड़का जो है, जिसको तुम नहीं, सब तो धर्मराज हैं, कोई दुबले पतले हैं, लेकिन भीम अगर निपटा दिया जाए रास्ते से तो सारा काम बन सकता है। तो महाराज भीमसेन को खीर में खाने के बड़े शौकीन थे भीम। खीर में विष मिलाया और बांध करके चटाई में जल में फेंक दिया। अब महाराज जाको राखे साइया मार सके ना कोई, वो बहते हुए नागलोक में गए और गेट पर इतने नागों ने डसा कि जो उनका विष था, कहते नहीं विष विष को काटता है, वो खत्म हुआ और पुरानी रिश्तेदारी निकली। तो भीमसेन को जम के खूब प्याले पिलाए गए। तो कहते हैं 60 प्याले खीर ये वहां पर अमृत पी गए। तो एक प्याले में 1000 हाथियों का बल था। तो छोटे मोटे भीम को भेजा और 60,000 हाथियों का बल लेकर के भीम वापस आए। अब महाराज धीरे धीरे लोग जब बड़े होने लगे, बड़े षड्यंत्र होने लगे, तो एक लाख का और तेल आदि मिश्रित करके ज्वलनशील महल बनवाया, इसमें मार देंगे। कुंती के और तो क्या महल बनवाया, धृतराष्ट्र आदि से कहा महाराज माता के साथ में आप लोग बड़े कायदे से नवीन भवन में सुख से रहो। हालांकि पांडवों को अभी तक राजपाट या कोई हिस्सेदारी से मतलब नहीं थी। उनको यही इतना कुंती मैया को सुकून था कि इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है, चलो हमारे बच्चे पले बढ़ेंगे, अपना आराम से रहेंगे। लेकिन कहते नहीं सांप ऐसे नहीं मारा जाता, वो भय के वश ज्यादातर मार दिया जाता है, कहीं काट न ले। सांप 1% लोग कहूँ हजारों में एक को, लाखों में एक लोगों को काटा होगा, लेकिन सांप अगर नगर में निकला तो सबसे पहले लाठी पाता है। तो वही भय बस कि ये लोग बड़े हो जाएंगे, राज्य का हिस्सा मांगेंगे। अब जब बार बार इनको कष्ट दे रहे हैं, मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं, एक दिन लाक्षाग्रह की घटना घट गई, उसको उसमें आग लगा दिया। आग लग गई, लेकिन महाराज विदुर जी बहुत होशियार थे, तो उन्होंने पहले से ही महल के बीच से एक बाहर गुप्त मार्ग बनवाया था। जब बाहर निकले बच के, तो कुंती मैया ने कहा चलो हटाओ, रोज रोज ये जमीन जायदाद और लड़ाई झगड़े होते हैं, इससे बढ़िया चलो बेटा हम लोग वन में ही रह लेते हैं और कोई परेशानी नहीं, अपना आराम से रहो। तो अब ये लोग क्षत्रिय कुल में उत्पन्न थे, देव संतानें थी, लेकिन क्या करें, ब्राह्मण का भेष बनाया और ब्राह्मण विधि से अपना जीवन यापन करते थे। नगर में एक चक्रा एक नगरी थी, वहां गए, रहने लगे। महाराज वहां ब्राह्मण वेश में रह रहे थे और एक दिन कंद मूल फल सब लेने
वन में गए। उसी समय भीमसेन की माता के पास में बैठे हुए थे और एक ब्राह्मणी रोते रोते आई। कौन सी ब्राह्मणी? जिसके घर में इन्होंने शरण लिया था, वो रोने लगी कुंती को पकड़ करके कि हाय मैया, आज हम जा रहे हैं भगवान कृपा से, तुम्हारे 5 लड़के थे, इनको नहीं पाल लिया, आज मेरा अकेला लड़का है, मार दिया जाए। कुंती ने पूछा क्या हुआ, क्या बात है? तो बताया कि यहाँ एक राक्षस पहले आता था, वो पूरे गांव में बड़ी तबाही मचाता था। अब आज तब हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि प्रत्येक वर्ष एक घर का आदमी एक छगड़ा, मतलब एक बैलगाड़ी भर के कंद मूल फल सब लेके जाएगा। महाराज जो जाता है वो बैलगाड़ी सहित सबको वो खा लेता है। आज उसी हिस्से से मेरे घर का नंबर है, मेरा पुत्र जाएगा। तब कुंती मैया ने कहा कि भीम से कि जाओ तुम देखो जाकर के क्या मैटर है, क्या बात है। अब इधर भीम ने कहा जो आज्ञा मैया, हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। तो अब ब्राह्मण ब्राह्मणी कहें कि नहीं आप हमारे अतिथि हैं, तो बोले कुंती मैया बोली अतिथि नहीं हमारा। अब महाराज सबसे खाने के शौकीन आदमी भीमसेन को उस बक नामक राक्षस के पास 2 गाड़ी अन्न, 2 भैंसे, ये सब चीजें, कहीं कहीं लोग कहते हैं कि वर्ष में, कहीं कहीं लिखा मिलता है जैसे भक्तमाल के हिसाब से कि नित्य 2 भैंसे गाड़ी में लद के जाते थे, उस पे पूरा सामान, और एक आदमी रोज खाता था। वो पूरा नगर खाली हो गया। आज सारी चीजें ले करके जाने के लिए कहा आप लोग शोक छोड़ो, हम जाएंगे। बड़ा ब्राह्मण पत्नी ने कहा कि हरे हरे, मैं इस नश्वर शरीर के लिए अतिथि का वध नहीं होने दूंगी, आप मत जाइए। लेकिन कोई नहीं माना। इधर महाराज भीमसेन ब्राह्मण की रक्षाओं का, क्योंकि बोले कि अंदर से हम लोग क्षत्रिय हैं, हमारे रहते हुए ब्राह्मण का वध हो जाए, तो ब्राह्मण की रक्षा का निश्चय कर चुकी कुंती मैया कहने लगे निश्चिंत रहिए, राक्षस चाहे जितना बलवान हो, ये मेरा जो बेटा है ये उसको नष्ट कर देगा। हमारे बेटे का के बारे में आप नहीं जानते हो, खाता नहीं, मारता भी बहुत तगड़ा है। अब महाराज ये सारा सामान लिया और उसकी गुफा के पास गए, बैठ गए। अब भैंसों को तो खोल दिया, चरने के लिए चले गए, और भीमसेन ने वो जितना सामान सब लदा हुआ था वो स्वयं खा गए सारा। अब बकासुर बक बक करता हुआ आया, युद्ध में पटक पटक के, यहीं से वृकोदर भी भीमसेन को कहते हैं। भीमसेन ने उसे सीधे यमलोक भेज दिया, और माता कुंती की कृपा से गांव वाले भी बड़े, माता कुंती की कृपा से आज ये राक्षस मारा गया। सारा गांव इधर जो है खुशी मना रहा था। उसी से कुछ समय बाद तुरंत ही में पता चला कि ये खाना बना रही थी, और उधर से सूचना आ गई, माँ माँ माँ, अरे माँ जैसे खाना बना रही हो तो क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? तो बोले देखो हम लोग आज बड़ी अच्छी भिक्षा लेके आए हैं। अब महाराज अर्जुन ने कहा देखो हम एक भिक्षा लेके आए हैं, तो माँ ने बिना देखे कह दिया 5 भाई उसे बांट के ले लो। अब महाराज धर्म संकट उत्पन्न हुआ, भगवान श्री कृष्ण की भी उपस्थिति हुई, दोनों को समझाए, तो यहाँ पर 5 भाइयों की पत्नी द्रौपदी हुई। उनको कैसे लाए आप पीछे जान चुके हैं कि स्वयंवर में अर्जुन जीत के लाए थे। अब इधर जब पूरी बात पता चल गई, तब पता चल गया कि लोग द्रुपद से रिश्तेदार हो गए हैं, पांडव जिंदा हैं। तब विदुर ने धृतराष्ट्र आदि को पूरी सूचना दी
कि पता चल गया है, राजकुमारों को ले आओ, उनका हिस्सा दे दो और सुकून से रहो, ये बहुत बदनामी हो जाएगी। अब महाराज बड़े दबाव भाव पे खांडव प्रस्थ पांडवों को दिया गया। ईश्वर जिसके साथ होते हैं तो खंडहर भी महल बन जाते हैं, और इधर महल खंडहर हो जाते हैं। माता कुंती की हर संकट में भगवान श्री कृष्ण मदद करते थे। पुत्रों की रक्षा के लिए इंद्रप्रस्थ राजधानी बनवाई, बड़ा बढ़िया यज्ञ किया, सब पूजा पाठ खूब हुआ, दोनों परिवार में मेल हो गया। और उसी हंसी मजाक में एक दिन जुआ खेलने लगे। जुए में हंसी मजाक में सारा धन दौलत राजपाट, यहाँ तक द्रौपदी तक को भी दांव पे लगा दिया। पारिवारिक मनोरंजन बड़े युद्ध की नींव पड़ गई। महाराज महाभारत की नौबत आ गई। अब श्री कृष्ण जी की कृपा से अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता और सारे कौरव मारे गए। उसी कौरवों की साथ लड़ते हुए कर्ण भी मृत्यु को प्राप्त हुए। तब इधर एक दिन श्राद्ध कार्यक्रम हो रहा था, तो बेटा कर्ण को भी जलांजलि दे दो। जब ये बात कही तो उस समय युधिष्ठिर अपने सभी स्वजनों को तिलांजलि दे रहे थे। रोती हुई जब माता कुंती ने उनसे अनुरोध किया, तब कहा कि हे माँ, वो सूत पुत्र सदा हमसे द्वेष करता था, ना हमारे गोत्र का है ना हमारे परिवार का, हम जल नहीं देंगे। जब युधिष्ठिर ने अस्वीकार किया, तब कुंती ने यहाँ बताया कि कुंती ये कर्ण तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता था। और जैसे ही ये पता चला, युधिष्ठिर जी हाय हाय करने लगे, कहने लगे अगर ये पहले जानते तो इतना अनर्थ क्यों होता। हम उनके चरणों में सिंहासन निवेदित करके और स्वयं सेवक बन जाते। हमने अपने ही ज्येष्ठ भ्राता का वध कर दिया। और जब चिल्लाने लगे, क्रोध में एकदम से गुस्से में हो गए, लाल हो गए बिल्कुल। अरे माँ, तूने मुझसे बात पहले क्यों नहीं बताई। तब कहने लगी, पुत्र युद्ध आरंभ होने से पहले मैं सूर्य नंदन के पास गई थी। उस समय जल में खड़े होकर के वे समझा कर रहे थे और अपने को अधिरथ का पुत्र कहकर ही हमें प्रणाम किया। मैंने उन्हें बताया कि आप मेरे पुत्र हैं। भगवान सूर्य ने स्पष्ट वाणी में समर्थन भी किया और सत्य को स्वीकार करना और उसको मानना, ये जरा सा भी स्वीकार ही नहीं किया कि हम तुम्हारे पुत्र हैं। उन्होंने बिल्कुल इस बात को छुपा लिया। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से वे दुर्योधन का पक्ष नहीं छोड़ेंगे, और अगर तुमने ये बात बता दी मेरे भाइयों को तो हम जानते हैं कि वे भाई हमारे चरणों में समस्त राजपाट अर्पित कर देंगे। लेकिन हे माँ, तू ये भी जानती है मैं दुर्योधन का कृतज्ञ हूँ। अगर वे राजपाट हमको दे देंगे तो मैं ये सारा राजपाट दुर्योधन को दे दूंगा, क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं था तो दुर्योधन ने हमारी सहायता की, तो मैं उसको परम मित्र मानता हूँ। तब महाराज भगवान कृष्ण आ गए कि जिसके लिए इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ, अगर अधर्म के पक्ष में राज चला जाए तो उसमें कोई भी बेटा बाप महत्व नहीं रखता है, कोई रिश्ता। धर्म की रक्षा होनी चाहिए। इसलिए हमने उसके वचन में बंधा और उसने वचन दिया था कि मैं युद्ध खुल के लड़ूंगा और अर्जुन को छोड़ करके किसी पांडव को नहीं मारूंगा। और अपनी प्रतिज्ञा का अंत तक उसे निर्वाह किया। लेकिन अर्जुन को कैसे मार सकते थे, अर्जुन से ही प्रतिद्वंदी बने हुए थे, अर्जुन की रक्षा भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। फिर भी दुर्योधन ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा, मैया
तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला, लेकिन उसी क्रोध में धर्मराज का स्वरूप है, अन्याय कैसे बर्दाश्त कर पाते। इन्होंने अपनी माता को श्राप दे दिया कि हे मैया, मैं तुमको नहीं समस्त स्त्री जाति को श्राप देता हूँ कि कोई बात वे छिपा नहीं सकेंगे। शोकार्थ धर्मराज ने श्राप दे दिया। विधि पूर्वक कर्ण की अंत्येष्टि की, तिलांजलि दी, पूरा क्रियाक्रम मनाया गया अपने भाई, बड़े भाई तरीके से। विपदा संतु न सस्वता तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्वद दर्शनम। हे जगत गुरु, हे सर्वेश्वर, मुझ पर बार बार विपत्ति आए, क्योंकि उनमें आपका दर्शन स्मरण होता है। जब जब कुंती मैया पर कष्ट आया है, भगवान सामने खड़े मिले। आज राजपाट मिल गया, राज सिंहासन मिल गया, भगवान कहते हैं बुआ चलते हैं। और जब दरवाजे पर हस्तिनापुर के खड़े हुए तो वरदान कहा, हे कान्हा, हमें एक वरदान दे दो। क्या वरदान मांगा? कहने लगी मेरी मुसीबतें कभी खत्म ही ना हो, हमको कष्ट दे दो। तो हंसे कि हे माँ, अरे बुआ, वो चीज मांगो जो मेरे पास हो। मेरे पास कष्ट, मुसीबत, दुख है ही नहीं है। ये तो व्यक्ति के स्वयं उत्पन्न किए होते हैं। कहने लगे देखो, जब जब विपत्तियां आई तब तब आप मेरे साथ में रहे। मैं विपत्ति में ही व्यक्ति भगवान को याद भी करता है। आज सारे सुख हुए और आप जा रहे हैं। इधर राज प्राप्त करके पांडवों ने धृतराष्ट्र का, गांधारी का वही सम्मान रखा जो दुर्योधन के समय भी उनको मिलता था। 15 वर्षों तक पांडवों ने धृतराष्ट्र के संरक्षण में राज्य किया। कुंती जी ने सदा गांधारी जी की सेवा की, उनके अनुकूल आचरण किया। महर्षि व्यास के समझाने पर युधिष्ठिर वनवास के लिए निकले। इससे पहले विदुर जी धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती को वनवास के लिए ले जाते हैं। देवताओं के द्वारा सूचना मिलती है कि भगवान का, भागवत के अनुसार अर्जुन भगवान कृष्ण को छोड़ने गए थे, तो कहीं पे गोपियों को भेजना था, भिलनियों को, उनसे लूट ली गई। घर गए तो पता चला कि भगवान चले गए हैं, इसलिए सब तेजहीन हो गया। ईश्वर के रूप में भगवान श्री कृष्ण सदा पांडवों की रक्षा करते रहे, सब चले गए। इसलिए जब कभी भी बात आती है कि अगर कोई भक्त भगवान से, पहली ऐसी भक्ति नहीं थी कि भगवान से कष्ट मांगा, तो भगवान हंसने लगे। देवी कुंती जी के विषय में प्रियादास जी एक कवित्व में इस प्रकार कहते हैं, कुंती कर तूति ऐसी करे कौन भूत प्राणी, मांगत विपत जासो भाजे सब जन है। देखो मुख चाहो लाल, देखे बिन ही साल, हुजिए कृपाल नहीं दीजे वास वन है। देखिए कुलाई बिकल आँख भर आई, फिर घर ही कुलाई कृष्ण प्राण तन धन है। श्रवण वियोग सुनी तनक, ना रह गयो भयो बपी, न्यारो अहो यही साचोपन है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम जय राम